नमस्कार, मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आउट हो चुका है। तो आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड 12वीं की टॉपर हरमन कौर बब्बर के साथ। वेलकम। थैंक यू सो मच। आर्यन पब्लिक स्कूल की हरमन ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 500 में से 499 अंक लाकर प्रदेश टॉपर का मुकाम हासिल किया है। तो जैसा कि बच्चों के उल्लास देखकर और उनकी लालसा देखकर काफी सारे प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आपको मूल मंत्र क्या रहा आपका इस परीक्षा में इतने अच्छे अंक लाने का? इस परीक्षा में इतने अच्छे अंक लाने का मेरा मूल मंत्र यही था कि ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर 2-3 दिन छोड़ के पढ़ लिया। अगर पढ़ रहे हैं तो चाहे हम शॉर्ट इंटरवल के लिए पढ़ें, थोड़े समय के लिए पढ़ें, बट हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए स्टडीज़ के साथ। रेगुलरली पढ़ना चाहिए यानी। इसके अलावा आपका जो डेली शेड्यूल रहा है और उसमें आपने अपने पढ़ाई को कितने घंटे रहे, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जब एग्ज़ाम सिर पे होते थे तब तो गिनती नहीं रही कि कितने घंटे पढ़ाई हुई, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं मेहनत कर रही थी, मेरे सारे सहपाठी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अंक आए हैं उन सब के भी। पर जब नॉर्मल डेज़ भी होते थे कि एग्ज़ाम दूर हैं, तभी मैं ये कोशिश करती थी कि कम से कम मैं अपनी स्टडीज़ को, जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी है तो उसे रोज़ के 2 घंटे, मैथमेटिक्स है उसे रोज़ का 1-1.5 घंटा, एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में जो भी स्कूल में हुआ है उसमें रिविजन्स रेगुलर करने। तो मैं चाहती थी कि आज जो कराया वो आज मैं ख़त्म करके ही सोऊं। तो सबसे मन पसंदीदा सब्जेक्ट आपका क्या रहा? मेरा सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ही रहा है। और ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में आपको काफ़ी मुश्किल लगा? अब ऐसे सब्जेक्ट मतलब मुश्किल तो कई सारे सब्जेक्ट्स थे, मैथमेटिक्स था, अकाउंटेंसी था, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, बट मेरे टीचर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे कि मुझे किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली कोई डिफ़िकल्टी आई ही नहीं। तो मैं ऐसा कह नहीं रही कि मेरा कोई डिफ़िकल्ट रहा सब्जेक्ट, बट ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स में और मुझे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी का नहीं रहा क्राइटेरिया। स्कूल के अलावा कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी? अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो उस कोचिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, अकाउंटेंसी की कोचिंग मैंने विशाल सर से ली थी, विशाल महेंद्रू सर, जो पीएचडी होल्डर हैं, तो ही इज़ नाउ डॉक्टर विशाल महेंद्रू, एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर। तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है उन्हें और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे से पढ़ाया। इसी के साथ साथ मेरे स्कूल में भी अकाउंटेंसी की मैम तनु मित्तल मैम इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी कि मुझे अकाउंटेंसी में, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स का, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। मैथमेटिक्स के लिए मेरी स्कूल की मैम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, प्लस मैंने मैथमेटिक्स की कोचिंग एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं प्रकाश भट्ट सर, उनसे लिए, एंड ही वाज सो गुड एट टीचिंग कि मेरे को लग रहा था मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, जो दोनों सबसे ज़्यादा ड्रेडेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अब मेरे फेवरेट बन चुके हैं। बढ़िया। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपका जो सिलेबस था, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से कब ख़त्म हो गया था और उसके बाद रिवीजन आपने कितने टाइम में किया? अब हमारा सेशन थोड़ा सा अतरंगी सा था, तो उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई बोर्ड में। अब क्योंकि टर्म 1 एंड टर्म 2 था तो ये सारी डेडलाइंस शफल हो जाती हैं। हमारा टर्म 1 की बात है तो वो दिसंबर तक हुआ, एंड उसका कोर्स हम, क्योंकि काफ़ी कम सिलेबस आना था, आधा सिलेबस आना था, और कोविड की वजह से वो लेट हुआ एग्ज़ाम, तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुका था। यानी कि हमारा कहीं तो सितंबर तक वो पूरा सिलेबस हो चुका था, एंड टर्म 2 के लिए हमारी हासिल हो गई थी कि दिसंबर में पेपर हुआ, अगला मार्च अप्रैल में है, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी, उसमें रिवीजन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 1-1.5 महीना ही मिला, बाकी में हमें लगभग 2-3 मिल रहे थे। बट आने वाले सेशंस में टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, तो मेरी आप सबको यही राय है कि अगर आप टर्म 1 टर्म 2 आपका है नहीं, सीधे फाइनल्स में आप अपियर होंगे, तो अपना पूरा सिलेबस आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम नवंबर तक पूरा कर ही लीजिए, बाकी टाइम रिविजन्स को ही दीजिए। बहुत बढ़िया। तो आपसे एक और सवाल था ये कि जब आपको पता लगा कि रिजल्ट ऐसा अनाउंस होने वाले हैं, फिर आपके घर में क्या माहौल था, कैसा प्रेशर था, या फिर कोई प्रेशर नहीं था, आपको पता था कि इतने अच्छे आएंगे? मुझे मेरी मैम का फ़ोन आता है, इकोनॉमिक्स वाली मैम का, कि रिजल्ट आ गया हरमन, चेक करा आपने? मैंने बोला अरे रिजल्ट भी आ गया। मैं तो उस टाइम सो रही थी, सुबह सुबह आ गया। तो मैंने फ़ोन उठाया, कांपते हुए हाथों से मैंने फ़ोन उठाया, मैं डाल रही हूँ, साइट क्रैश हो रही है, रिजल्ट नहीं खुल रहा। फिर उन्होंने ही ग्रुप में रिजल्ट डाल दिया मेरा, मेरे से पहले उन्होंने मेरा रिजल्ट देख के डाल दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी। बट तब भी एक टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि स्कूल में किसी के से ज़्यादा आ जाए तो फिर रैंकिंग की इश्यूज़ हो जाते। तो मैंने बोला अभी पूरी मार्कशीट खुलनी है,
तो बस पेशेंट था, वाहिगुरू जी पे विश्वास था, एंड आई वाज वेटिंग कि सबका रिजल्ट पता चल जाए तभी मैं खुशी मनाऊं। कंपटीशन मतलब, और घर के सदस्यों ने आपको मतलब किस तरह से सक्सेस की बधाइयाँ दी? कुछ गिफ्ट अवार्ड मिला? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले। मम्मा ने मुझे अभी हाल ही में फ़ोन लेके दिया था, मेरा फ़ोन गिर गया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लेके दिया, तो मैंने बोला आपका तो गिफ्ट हो गया है, अब मैं पापा से बात करूँगी। एंड अभी विधायक जी यहाँ पे शिव अरोड़ा जी ने विज़िट किया, ठुकराल जी ने विज़िट किया, मीना शर्मा जी ने विज़िट किया, प्लस मुझे गुरुद्वारा सिंह सभा में भी सरोपा दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा विशेज़ आ रही हैं, रिपोर्टेज आ रहे हैं आप जैसे, तो और ज़्यादा खुशी होती है। एंड मेरे दादा दादी हैं, नानी जी हैं, तो सबने आके विशेस दी, एंड आई वाज फीलिंग ऑब्लाइज्ड एंड ब्लेस्ड। वेरी गुड। सो अगर हम आपसे ये पूछे कि आपका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड कौन रहा, तो आपकी फैमिली, टीचर्स या फिर साथ वाले, इनमें कौन सा आपका हेल्पिंग हैंड था? अब सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड तो मेरे पेरेंट्स ही रहे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 24/7 देखते थे कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। अब मैं अगर सिर्फ पढ़ने एग्ज़ाम के दिनों में तो खाने का मैं ख्याल ही नहीं रखती थी बिल्कुल भी, तो मम्मा ही थी जो बार बार आके हरमन खा ले, बस हो गया, अब सोना है। एंड पापा ने हमेशा मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है, मॉरली हमेशा सपोर्ट दिया है। मैं जब मेरा टर्म 1 में इंग्लिश का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि नहीं अच्छा हुआ, बट रिजल्ट सही रहा। मुझे लग रहा था कि इंग्लिश से तो नंबर जाएंगे मेरे, तब आई रिटर्नड होम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड पापा कह रहे नहीं कुछ नहीं होता। तो मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था, एंड काफ़ी ज़्यादा पापा ने, मैं उन्हें बोलती थी कि एक पेन या एक रजिस्टर ले आओ, वो 4-5 ले आते थे, तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। ओके, तो सपोर्टिव फैमिली बहुत अच्छी है आपकी। इसके अलावा और आप ये बता सकेंगे कि आपने आगे का क्या सोचा है? लाइक 12वीं के बाद आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? हाँ, दी रियल स्ट्रगल ऑफ कोर्स बिगिन्स आफ्टर 12th, तो 12वीं के बाद ही पूरा सफ़र शुरू होता है। एंड फिलहाल क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ही अपना प्रायोरिटी रखा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, एंड फॉर दैट मेरा नवंबर में CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी है। वेरी गुड। और पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना माइंड फ्रेश करती रही हैं और अपना थोड़ा मन लगाए? अब लाइक स्टडीज़ हैव ऑलवेज बीन माई प्रायोरिटी, तो उससे मैं सबसे ऊपर का ही स्थान देती हूँ। बट उसके साथ साथ आई एम अ पब्लिक स्पीकर ऑल्सो। तो हमारे स्कूल में, RN पब्लिक स्कूल भुरारानी में, हमारी प्रिंसिपल भावना भनोत मैम जी एंड डायरेक्टर मोहित सर के गाइडेंस के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं। देयर वाज एन इंटरनेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो ऑनलाइन हमारा हुआ था कोविड के टाइम पे, प्लस हमें बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स मिले हैं पब्लिक स्पीकिंग के। एंड मैं हमेशा से एक डिबेटर रही हूँ, एंड मेरे स्कूल ने इस स्किल को पॉलिश किया है। मैं यहाँ 12 साल से पढ़ी हूँ, तो मुझे डिबेटिंग करना, डिबेट्स लिखना एंड राइटिंग ऑटोबायोग्राफीज़, क्योंकि हमारे बीच में कॉम्पिटिशन ऐसे होते रहते हैं, तो राइटिंग शॉर्ट ऑटोबायोग्राफीज़ एंड शॉर्ट स्टोरीज हैज़ ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर मी। इट्स अ काइंड ऑफ अमेजिंग थिंग आपसे ऐसा जानने को मिला। और क्या बोलते हैं, अब हम आपकी मम्मी से जानते हैं कि मैम आप आ जाइए यहाँ। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब आपके मन में किस तरह की खुशी थी? बहुत खुशी हुई, एकदम घबराहट भी हो रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन विश्वास भी था अपनी बेटी पे कि कुछ अच्छा ही करेगी। बचपन से जो हरमन का स्वभाव रहा है या फिर एकेडमिक्स जो इनका रिजल्ट आया वो कैसा रहा है? बचपन से ये टॉपर ही रही है आज तक टॉपर ही है। बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मुझे कभी इसे बोलना नहीं पड़ा कि हरमन बेटे पढ़ ले तू या कुछ कर ले, खुद ही पढ़ती थी। और एक संडे को छुट्टी होती थी वो भी रोती थी कि स्कूल जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं हरमन से आगे के लिए? उम्मीदें तो हर माँ बाप को होती हैं बच्चों पे, बस यही है कि भगवान वाहिगुरु जी का हाथ मेरी बेटी पे हमेशा बना रहे, खुश रहे और पढ़े लिखे, नाम रोशन करे सबका। आइए हरमन की दादी जी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना खुश है उसके इस कामयाबी को लेकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु इसको बहुत सही रखे, जो पढ़े ये सही रहे, नाम रोशन करे, बस। वाहिगुरु। धन्यवाद हरगुन, हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए। तो ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ।